सेवा नाम साईं वंदे, अलग है साईं पूजा। हर जीवों में साईं बसा है, हर जीवों में साईं बसा है, कोई न लागे दूजा। अलग है साईं पूजा, अलग है साईं पूजा। ओम साई राम। मैं साई पूजा चैनल पर आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने इस चैनल को प्यार किया है, सम्मान दिया है और मुझे इतना प्यार करने के लिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करेंगे महासमाधि की। तो उम्मीद करती हूँ महासमाधि में आप लोगों को फंक्शन पसंद आए होंगे। जो हमारे यहाँ का साई संध्या था वो आप लोगों को पसंद आया होगा। और सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों ने अन्नदान किया, सुबह से लेकर रात तक अन्नदान 12 बजे तक चलता ही रहा। आई एम श्योर कि आप लोगों को ये कार्य साई पूजा चैनल का बहुत अच्छा लगा हुआ होगा, क्योंकि हमारा चैनल बातें नहीं करता है, काम करता है और काम भी बाबा के रास्तों पे चलते हुए करता है। और सबसे पहले मैं उन साईं भक्तों का धन्यवाद करूंगी जिन्होंने इस चैनल को सपोर्ट किया और महासमाधि के लिए सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। क्योंकि हमारा जब चैनल चला गया और साई पूजा चैनल और उसके बाद ये तो अभी नया चैनल हुआ है और उस पर मैं सोच रही थी मैं महासमाधि का कार्य कैसे कर पाऊंगी। पर जहाँ आस्था होती है, जहाँ साईं होते हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। और मैं समझती हूँ कि आज जो मैं बताने जा रही हूँ ये आप लोग सुनेंगे और बहुत चक्का हो जाएंगे कि ऐसे ही मिरेकल, ऐसे ही चमत्कार, ऐसे ही बाबा का प्यार जो मैं लेके आई हूँ और आज आप लोग सुनोगे और सुन के सच में बाबा के लिए प्रेम, सम्मान और श्रद्धा इतनी बढ़ जाएगी कि मैं बता नहीं सकती। और शायद ये बयां करते हुए मेरी आंखों से आंसू भी बह जाएंगे। तो बात करती हूँ विशाल जी की, बुआ जी की, जो बहुत बीमार थी और उनका ऑपरेशन ऑलरेडी अभी कुछ महीनों पहले हुआ था पर सक्सेसफुली नहीं हुआ था। उसके बाद उनको वो समस्या बढ़ गई कि मतलब डॉक्टर ने सारी जगह से इनकार कर दिया था कि ये ऑपरेशन हम नहीं कर पाएंगे। और उनके बच्चे हमारे साथ लास्ट मार्च में 18 मार्च को जब हम लोग शिरडी से आए थे वो हमारे साथी थे, हमारे साथी बाबा के दर्शन करने गए थे। और जब वहाँ से उनके बच्चे आए, बाबा को लेके बहुत खुश थे और बाबा के लिए बहुत आस्था उनके मन में जागी थी। बुआ फूफा तो नहीं जा पाए थे पर उनके तीनों बच्चे हमारे साथ गए हुए थे। तो जब बाबा उनके घर आए तो जब बाबा आते हैं तो ज़रूर बाबा की मर्ज़ी से ही आते हैं। तो बाद में यहाँ पर बाबा की मर्ज़ी तो थी ही थी, बट उसके साथ साथ बाबा के सम्मान और मान की बात भी थी। तो जब उनको समस्या वापस स्टार्ट हुई बुआ जी को, तो पता चला कि उनके जो पेट में गांठ है और जब उनका स्कोपी वगैरह कराई गई तो उसमें डॉक्टर को शक हुआ गंभीर बीमारी, जैसे कि आप लोग समझ सकते हो उस गंभीर बीमारी का नाम क्या हो सकता है। तो जब विशाल जी का मुझे फ़ोन आया तो मैं स्माइली बाबा के पास खड़ी हुई थी और जैसे विशाल जी ने बोला कि पूजा बुआ को ऐसा ऐसा डॉक्टर्स बोल रहे हैं, बुआ एडमिट होने जा रही हैं और सारे डॉक्टर्स हाथ खड़े कर रहे हैं कि वो मतलब ऑपरेशन नहीं करेंगे और उनको गांठ हो गई है और उसमें उस गांठ में ये प्रॉब्लम डॉक्टर का शक है। तो मैं वहाँ पर जैसे ही मुझे सुनने में आता है और मैं बहुत चक्का हो जाती हूँ, क्योंकि जो फैमिली है हमारी बुआ जी की बहुत ही यूनिक फैमिली है। मेरे फूफा जी बहुत प्यार करते हैं बुआ जी को, लाइक न्यू कपल्स की तरह। उनके बच्चे उनको बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छी है। मेरी सगी फूफा सास कह लो, विशाल की सगी बुआ जी हैं विशाल जी की। तो सुन के मेरे पैरों से ज़मीन खिसक गई कि अगर बुआ जी को कुछ हो जाएगा या कुछ भगवान अगर ऐसी बात सच में हो गई तो क्या होगा फैमिली का।
मैंने बाबा की तरफ हाथ जोड़ा, स्माइली बाबा से मैंने बोला कि बाबा आप उनके घर आए हो, बाबा मेरी मान रखना, मेरा सम्मान रखना बाबा, उनकी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैंने बाबा से बोला कि बाबा अगर बुआ जी को कुछ नहीं होगा, उनकी रिपोर्ट सब नॉर्मल आएगी, तो बाबा हम भूखों को खाना खिलाएंगे और आपका साई संध्या करेंगे। ये मैंने बाबा से प्रण किया, जो कि बुआ जी जब आएंगी यहाँ घर में, अभी तो मैं पूरी बात बताती हूँ। तो फिर उसके बाद बुआ जी एडमिट हो गई पीजीआई लखनऊ में, और लगभग 1 महीने तक वो एडमिट रही। इतनी सारी रिपोर्ट्स, इतने सारे चेकअप्स रोज़, हर दिन एक दहशत, हर दिन एक डर हम लोगों के अंदर बैठा था कि अब ये रिपोर्ट कुछ अब नॉर्मल ना हो जाए। इस तरह से हम लोग बहुत डरे हुए थे। रोज़ मैं जब फूफा जी को फ़ोन करती थी, बहुत डर के और बहुत सहम जाती थी कि कहीं कुछ गलत फूफा जी बता ना दे। अंदर से डर के डॉक्टर ने वो गांठ में, और 2 बार उस गांठ की जांच हुई, और फाइनली जब बाबा के साथ ये ऑपरेशन के लिए बुआ जी जा रही थी, तो जो फ़ोटो बाबा की फ्रेम जो शिरडी से आई थी, वो फ़ोटो को गले लगा के बाबा को बहुत रोई वो, कि बाबा बस तुम जानो, मैं तुम्हारे सारे आ रही हूँ। बहुत फूट फूट के रोई। और मैं घर में थी तो मुझे पता चला बुआ बहुत रो के बाबा को कलेजे से लगा के रो के वो गई है। बहुत दुख हुआ। मैं बाबा से मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि हे बाबा, आप उनके घर आए हो बाबा, इस तरह से बाबा कोई गलत न्यूज़ नहीं आनी चाहिए बाबा, क्योंकि एक बहुत प्राउड के साथ हम लोग शिरडी जाते हैं, और बहुत विश्वास के साथ हम वो बच्चे आए मेरे साथ, और बच्चे आपका रात रात को हम लोग द्वारका माई में बैठे दुलार प्यार के हम बाबा के घर में। तो बाबा कोई अनहोनी मत होने देना। और बाबा जब वहाँ ऑपरेशन थिएटर में गई, और उनका ऑपरेशन थिएटर में सब लोगों ने दुआ की कि भगवान बाबा आप साथ में रहिएगा। और आप यकीन नहीं मानोगे, उनकी जो जांच हुई थी, जिस जांच को डॉक्टर ने बोला था उनको इस तरह की बीमारी है, वो बीमारी का नाम भी मैं लेना नहीं चाहती, उस तरह की बीमारी है, उनका वो 2 जांच हुई। और बाबा की इतनी रहमत, इतना करम, इतना प्यार कि वो बीमारी उनको थी ही नहीं। उनकी जो डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, और पीजीआई में 1 महीने बाद इतना चेकअप्स होने के बाद लास्ट मोमेंट पे जब ऑपरेशन किया गया, तो ऐसा ऑपरेशन हुआ है, मुझे बताया गया कि जैसे कि बाबा ने उस गांठ को अलग कर दिया हो, उसमें मांस नहीं लगा था। जो बुआ का ऑपरेशन हुआ उसमें मांस नहीं लगा था, जैसे लग रहा था डॉक्टर ने चीज़ें उठा के रख दी हो, जैसे उनके जो पेट में जो चीज़ें थी वो अलग अलग रखी, उनको मांस बिल्कुल टच नहीं हुआ, ऐसे निकाल के रख दिया गया। ऐसा जो जब निकाला गया बॉडी से उनके, तो बहुत सारी चीज़ें छोटी बड़ी सब निकली, वो गांठ भी निकाली गई, पर वो बाबा के करम से, बाबा की दुआओं से वो बीमारी खत्म ही हो गई, जिसको डॉक्टर ने शक बोल दिया था, जिसको डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये बीमारी हो सकती है। आप समझ सकते हो वो बीमारी कितनी बड़ी होगी। नाम नहीं लेना चाहती उस बीमारी को, तो मेरी माँ भी उस बीमारी से गई हैं, तो मैं नाम लेना नहीं चाहती, पर ये सोचिए कि बाबा का इतना करम, इतना प्यार, इतना बाबा की श्रद्धा, जब आप बाबा पे समर्पण कर देते हो, जब बाबा पे आप अपने आप को निछावर कर देते हो, तो बाबा आपको कुछ नहीं होने देते। और बुआ जी आज मेरी बिल्कुल ठीक है। और सबसे बड़ी बात, बुआ जी जब उनको डिस्चार्ज किया गया, डॉक्टर ने डिस्चार्ज किया, तो वो था 25 अक्टूबर, महासमाधि का दिन। तो महासमाधि बाबा ने मेरी बुआ को डिस्चार्ज कराया, वो महासमाधि के दिन घर आई, और मतलब जब मुझे पता था कि मेरे आंसू आएंगे, क्योंकि मेरे बाबा का प्यार और उनका जो आशीर्वाद है इस तरह से बरसेगा। और इतना तो मुझे नहीं पता था, पर हाँ विश्वास ज़रूर था कि बाबा अगर आए हैं उनके घर पर, तो बाबा बुरा तो नहीं कर सकते।
और वो जड़ से बीमारी ख़त्म हो गई, वो जड़ से वो था ही नहीं। तो बाबा ने इस तरह से मिरेकल किया, बहुत खतरनाक ऑपरेशन हुआ उनका। और बाबा ने उनको एक पर इतनी रहमत की कि आज वो दशहरे वाले दिन घर आएंगे। और जो हमारा अन्नदान है और हमारा जो साई संध्या होगा, जब वो घर आएंगी और आप लोगों के सामने इंटरव्यू देंगी, तो उसी दिन हमारा अन्नदान होगा और हमारा साई संध्या होगा। और हम 5 नवंबर को शिरडी जा रहे हैं, बाबा की धरती पे हम पहुंच जाएंगे, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और हम सबसे अपील करती हूँ, महाराज सरकार से शिरडी खोल दो, क्योंकि हम भक्त बाबा के बिना नहीं रह सकते। और बाबा हमारी जान है, हमारी शान है। और बाबा है तो हम हैं, बाबा नहीं तो हम कुछ भी नहीं। और बाबा का प्यार चाहिए। और जिन भक्तों के पास मेरिकल्स हैं या एक्सपीरियंस हैं, क्योंकि आप लोग मेरिकल की भाषा ज़्यादा समझते हो, प्यार की भाषा जल्दी नहीं समझते कि बाबा बहुत प्यार करते हैं, बस आप लोग मेरिकल बोलते हो जो बाबा का प्यार होता है। तो जिनके पास भी अनुभव है 9918073846 पर ज़रूर बताएं। और एक चीज़, एक अपील, दीपावली आ रही है, आप लोग गरीब बच्चों के लिए मिठाई और पटाखे, चाहे एक एक फुलझड़ी दे और 4-4 लड्डू या 2-2 लड्डू कुछ बच्चों को बांट दे। हमारे बच्चे तो हमसे बोल सकते हैं कि मम्मी ये चीज़ चाहिए, पर उन गरीब बेसहारा बच्चे जो रोड पे घूमते हैं, जिनके पेरेंट्स भी नहीं होते, जिनके पेरेंट्स बहुत गरीब होते हैं, वो कर नहीं सकते। तो ये साईं पूजा सभी डिवोटी से अपील करती है कि बाबा के दर्शनों से पहले अपने कर्मों को करिए, ताकि हम बाबा को नज़रें उठा के देख सकें कि जी बाबा, हमने अच्छे कार्य किए हैं, बाबा हम आपके सामने खड़े हैं। ऐसे कार्य मत करिए कि बाबा के दर्शन तो कर रहे हैं मगर किसी की मदद नहीं कर रहे हैं, किसी को सहारा नहीं दे रहे। ऐसे दर्शन का कोई मतलब नहीं बनता है। ऐसी पूजा, ऐसा साईं सच्चरित्र का पढ़ने से कोई मतलब नहीं बनता है। अगर बाबा को पाना है तो बाबा को जानना होगा, और जानने के लिए बाबा के रास्तों पे चलना होगा, तभी आप साईं को पा सकते हैं। दया करें, दया में साईं बसते हैं। ओम साईं राम।